जो कि क्लास 9 का है। क्लास 9 का चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मोशन। कोई भी चीज़ जो आप देखते हैं, कोई भी चीज़ या तो वो मोशन में होती है या वो रेस्ट में होती है। मोशन में हो फॉर एग्जाम्पल कि आप चल रहे हो तो भी आप मोशन में हो, कोई बस चल रही है तो भी मोशन में, बस रुकी हुई है तो रेस्ट में है। ठीक है, तो मोशन समझने से पहले आप ये समझिए कि रेस्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं रेस्ट की बात करूँ तो रेस्ट क्या होता है, जब कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज ना करे, जब कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है मैं ये आपको बाद में समझाऊंगी। सबसे पहले आप यही देखिए, तो हम रेस्ट को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि लिखिए रेस्ट, हेडिंग डालिए सबसे पहले रेस्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन with respect to time and frame of reference। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगी। सबसे पहले आप ये देखिए, रेस्ट की डिफाइन क्या है, when an object does not change their position with respect to time and frame of reference। अब बात करते हैं मोशन क्या होता है। मोशन बहुत इजी है, इसको मैं डिफाइन कर सकती हूँ लाइक when an object does change their position with respect to time and frame of reference। प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। आपने कभी नोट किया होगा कि मान लीजिए आप किसी बस में बैठे हो, तो बाहर जो ऑब्जेक्ट या बाहर जो पर्सन है वो आपको किस में दिखाई देगा। अगर आपकी बस रुकी हुई है तो वो इंसान आपको मोशन में दिखाई देगा, ठीक है। बट आपके पास में जो आपकी सीट पे बैठा होगा वो कौन कैसे नजर आएगा, वो नजर आएगा आपको रेस्ट में, ठीक है। एक पर्सन मोशन में, एक पर्सन रेस्ट में, ठीक है। तो वो ऐसा पॉइंट जहाँ से आप किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो मोशन में है या वो रेस्ट में है। किसी भी चीज़ को आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो कि वो मोशन में है या वो रेस्ट में है। उस पॉइंट को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। एज लाइक कि मैंने बात करी, मान लो ये कोई ट्रेन है, ठीक है। इस ट्रेन में यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, बंदा अच्छा नहीं है पर खड़ा तो है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक बंदा खड़ा है, ओके। ये है मोशन में, ये किस में है, मोशन में है। और यहाँ बाहर कोई एक बंदा और खड़ा होगा, ठीक है। ये मान लिया ये बंदा ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीन पर्सन है, पर्सन ए बी एंड सी। मैंने कहा अगर मैं इनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये पता लगाऊंगी कौन मोशन में है और कौन रेस्ट में है, ये मैं बता दूंगी रेस्ट में है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये किस में है, रेस्ट में। लेकिन ये इसकी रिस्पेक्ट में किस में है, मोशन में। क्यों, क्योंकि ये भी मोशन में है ना, तो ये इसको पीछे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और अगर ये देखिए इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो ये दोनों मोशन में है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ परफेक्टली ना तो रेस्ट में हो सकती
है ना ही मोशन में हो सकती है ड्यू टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, आगे हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो हम और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि वो दोनों कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेटफॉर्म, ये देखो इसका कॉन्टेक्ट किसके साथ था, इसका कॉन्टेक्ट था स्टेशन के साथ, ये आदमी किसके कॉन्टेक्ट में था, स्टेशन के कॉन्टेक्ट में, और ये दोनों ट्रेन के प्लेटफॉर्म कॉन्टेक्ट में थे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मेरा कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेटफॉर्म सेम है तो हम मेरे साथ कोई दूसरा पर्सन जो होगा वो सेम वही रेफरेंस करेगा, सेम वही ऑब्जर्व करेगा बाकी चीज़ों के लिए जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। एज लाइक कि अगर मैं किसी के साथ किसी रिक्शे में जा रही हूँ तो मेरे साथ वाला बैठा हुआ किस में दिखाई देगा, मुझे रेस्ट में। पर अगर कोई मुझे बाहर से रेफरेंस करे यानी बाहर से मुझे ऑब्जर्व करे तो मैं और मेरे साथ वाला पर्सन दोनों के दोनों उसे किस में नजर आएंगे, मोशन में। तो कैन नॉट एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी परफेक्टली इन मोशन एंड नॉट एन रेस्ट। अगर मैं इसका थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो मोशन से जुड़े कुछ और बातें भी होती हैं, जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और बहुत सारी चीज़। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे कहा, हम सबसे पहले मोशन में पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है। क्या डिस्टेंस क्या होता है? तो आपको बता दूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया बी पॉइंट तक, कोई ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन, ठीक है, चलकर यहाँ से यहाँ तक गया तो उसने जितनी भी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करी है वो मेरा क्या है, डिस्टेंस। एक बार फिर से, कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करेगा वो मेरा डिस्टेंस कहलाया जाएगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जितनी भी डिस्टेंस या मैं कहूँ एक्चुअल पाथ लेंथ वो मेरी डिस्टेंस कहलाई जाती है। तो इसको इस तरह से डिफाइन करता है कुछ, द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन टू points covered by an object is called distance, इसी से रिलेटेड एक सवाल हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, फिर वो पॉइंट सी पर आया। मैंने कहा ए से बी तक की दूरी जो है वो 40 है मीटर और बी से सी तक की जो दूरी है वो है 20 मीटर। एक बार फिर से सवाल सुने, कोई एक ऑब्जेक्ट था वो यहाँ से यहाँ गया फिर वापस इस पॉइंट पर आ गया, या जैसे मान लो कोई बच्चा है, पहले वो स्कूल गया, स्कूल से वो यहाँ घर वापस आ रहा था, बीच में उसे खिलौनों की दुकान दिख गई तो वो वहीं रुक गया। अब उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है ये हमें बताइए, कैलकुलेट द डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात देखिए कि उसकी एक्चुअल पाथ लेंथ क्या रही होगी। तो यहाँ से यहाँ गया, कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने, 40 मीटर, फिर वो वापस आया कितनी डिस्टेंस पे, 20 मीटर पे, इक्वल 60 मीटर। ये इसकी डिस्टेंस निकल आई, ठीक है, क्या निकल आई, डिस्टेंस निकल आई। डिस्टेंस की एसआई यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस की एसआई यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। क्या होती है, मीटर, जिसे स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे शायद, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है डिस्प्लेसमेंट, हम वो पढ़ लेते हैं जरा, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक रिलेशन समझेंगे कि असल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता ही क्या है, ठीक है। तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, मैंने कहा ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, एक्चुअल नहीं, शॉर्टेस्ट दूरी जो होगी, मान लो ऐसे वैसे कैसे भी मान लो, ठीक है, बट एक्चुअल नहीं होगी, इन दोनों के पॉइंट की सबसे शॉर्टेस्ट दूरी जो होगी, ठीक है,
वो मेरा क्या कहलाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं इस तरह से समझाती हूँ। मैंने कहा ये रहा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ चला 5 मीटर, कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ, वही ऑब्जेक्ट यहाँ चला 10 मीटर। अब ये मेरा मान लिया पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब इसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या थी, डिस्टेंस पूछ रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो वो क्या हो जाएगी 10 + 5। बट अगर मैं इन दोनों पॉइंट की शॉर्टेस्ट दूरी देखूं तो शायद वो ये होगी, है ना। तो ये कितनी होगी, जाहिर है इन दोनों का सम का अंडर रूट कर दो, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क क्या है। डिस्टेंस जो होता है वो होता है एक्चुअल पाथ कितना कवर करा है, और डिस्प्लेसमेंट होता है कितनी शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट दूरी उसी दो पॉइंट के बीच की हो सकती है। तो हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। इसकी डिफाइन लिखिए प्लीज़। इसकी डिफाइन कुछ इस तरह से होगी, पहले आप लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, इसकी डिफाइन लिखिए द शॉर्टेस्ट दूरी, the shortest path length, the shortest path length between two points covered by an object is called displacement. ये इसकी डिफाइन है। इसकी एसआई यूनिट भी सेम वही होती है, जाहिर है डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअल पाथ नहीं है बट शॉर्टेस्ट पाथ है, पाथ है तो मीटर है, तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। अब इसी के साथ क्वेश्चन इसी के साथ हम नीचे यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा और बेहतर समझ में आए। यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये मतलब ये क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, ये बस इसलिए ताकि आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैंने कहा ये कोई पॉइंट ए था, फिर से वही बच्चा स्कूल की तरफ जाने को तैयार लेकिन इस बार क्या है, वो वापस घर भी आएगा क्योंकि इस बार खिलौनों की दुकान शिफ्ट होकर यहाँ आ गई है ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट वो चला, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी वही 40 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 20 मीटर, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा जो कि मैं आपको बताना भूल गई हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं लिखूंगी तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक उससे कितनी डिस्टेंस कवर करी, सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए डिस्टेंस कितनी कवर करी है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 40। अब वो वापस आ गया घर पे, ठीक है, और इससे पीछे एक खिलौने की दुकान देखी तो ये फिर यहाँ पर आकर रुक गया। पता नहीं क्यों बच्चा घर ही नहीं रहता। आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, मजाक बहुत हो जाता है। तो ये वापस भी आया, यहाँ 40 मीटर गया था तो वापस भी कितना आएगा 40 मीटर प्लस में 40, ठीक है। अब ये यहाँ भी आया, ठीक है, तो मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगी 20 मीटर, तो ये कितना हो गया 100 मीटर। अब मेरा डिस्प्लेसमेंट सोचिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिसे पता है प्लीज़ अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिसे नहीं पता उसे हम बता देंगे। मैंने कहा शॉर्टेस्ट दूरी उसकी इनिशियल पॉइंट से, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गई, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है। इनिशियल पॉइंट वो होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले था, फाइनल पॉइंट कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो इसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में आपको कितनी दूरी नज़र आ रही है, यहाँ तो आप जाएंगे नहीं, ये तो बहुत लंबी हो जाएगी। शॉर्टेस्ट दूरी यही तो है, इससे तक नहीं पता उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, कितना उसने एक्चुअल पार्ट कवर किया, डिपेंड करता है। उसकी फाइनल पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 20 मीटर, बट ये माइनस में होगा। क्यों ये माइनस में होगा, क्योंकि अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेती हूँ तो मुझे पता है जो ओ से इधर की सारी डिजिट होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, और इधर से जितनी होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। आप कहोगे यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, वो इसीलिए क्योंकि यही वो चीज़ें जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी
ये है, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। आगे करते हैं।